हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये लेक्चर आप लोगों को सेकेंड ईयर वालों के लिए होने वाला है। सेकेंड ईयर मतलब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर वालों का होने वाला लेक्चर, जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उन लोगों के लिए। ये आप लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वालों के ऐसे सेम है, पूरा कंप्लीट थियोरी है इसके अंदर। और आप लोगों की स्पेशल चीज़ है जो आप लोग बताने वाला हूँ मैं, ये कंप्लीट 3D होने वाला है। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, आप लोग तेलंगाना के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते 3D इंक्लूड करने वाले। मैं आप लोगों को 3D के अंदर समझाने वाला हूँ क्या क्या है, पूरा देखेंगे अपन डिटेल में। पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स होना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन करो आप लोग। और उसके बाद इसकी आईडी है टेनेशियस अल्ताफ, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद है आप लोगों को अल्ताफ हुसैन स्टडीज बोल के इंस्टाग्राम पे हैंडल है, उसमें ज्वाइन करो, जहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप्स मिल सकते हैं या फिर PYQs मिल सकते हैं आप लोगों को। आया समझ में। और इंटरमीडिएट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे और यहाँ पे पोस्ट होंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों का क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। तो शुरू करो। फर्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, व्हाट इज डाइजेशन, मतलब क्या है डाइजेशन का, किसको बोलते हैं डाइजेशन। अब लोग खाना खाते, खाना के वास्ते खा रहे, खाना कहीं खा रहे शोकू, मेरे को पता नहीं, मैं खाया तो आप लोगों ने देखा नहीं, मैं आके खाया तो देखो नहीं देखे आप लोगों, लेकिन खाना खा रहे कई क्या से खा रहे आप लोग, व्हाट इज द रीजन कि आप लोग खाना खा रहे, कई क्या से खा रहे बोलते हो। मेरी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी रहती है, एनर्जी की मदद से मैं काम कर सकता हूँ, कोई से भी फंक्शंस करना है, बॉडी फंक्शंस रहने दो या फिर दूसरा कुछ भी काम करना है, जॉब करना है, घर के काम करना है, कुछ भी करना है, उसके वास्ते मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत रहती है। एनर्जी कहाँ से आती, कोई पढ़ के फूके तो आ जाती नहीं आती। तो वो क्या बोल रहे हैं आप लोग, एनर्जी आने के वास्ते आप लोगों को क्या है, खाना खाना पड़ता है। खाना हजम होता, डाइजेस्ट होता, पहले तो छोटे 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 हिस्सों में तोड़ने को अपन डाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद जज्म होना मेरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब आप लोग देखो, खाना हजम होने का मतलब आप लोगों को दिए यहाँ पे, when we eat food, अपन जब भी खाना खाते, it's too complex, बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। अब समझो मैं एक कंप्लीट बड़ी रोटी है, इसको अपन टुकड़े टुकड़े खा रहे, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े टुकड़े, अगर समझो मैं यहाँ से रख काटा तो यहाँ से रोटी खाना टपकने लगता है क्या, नहीं टपकता। तो ब्लड के अंदर तो जा रहा मेरा खाना, अब्जॉर्ब हो रहा, वो कैसा जा रहा बोलते, इतने बड़े बड़े जो पीसेस खा रहे हैं अपन, वो पीसेस को भी मेरी बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए छोटे 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 माइन्यूट पार्टिकल्स में मेरी बॉडी क्या करती, मॉलिक्यूल्स, माइन्यूट मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या करती, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती, मुझे पता नहीं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर रही, उन्हें अब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करी बोल के बता रहे। तो आवर बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्ब इट एज इट इज, जैसा है वैसा नहीं खा रही, बड़ी बड़े पीसेस को नहीं हजम नहीं कर सक रही उन्हें, तो वही क्या बोले, बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करे, तो अब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करें, डेफिनेशन, इसका असल डेफिनेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग complex food molecule substance into simple absorbable form, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने को डाइजेशन बोल रहे। बड़ी रोटी आप लोग डायरेक्ट नहीं खा रहे, पहले छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं उसको, फिर उसके बाद छोटे टुकड़े भी मेरी बॉडी डायरेक्ट हजम नहीं कर सकती, उसको और छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट करती, उसको बोले अपन डाइजेशन, छोटे छोटे पीसों में करना, खाने को तोड़ना, उसका मतलब है डाइजेशन। आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, डाइजेशन दो तरीके के हो सकता, फर्स्ट है मैकेनिकल और सेकेंड है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब च्यूइंग, आप लोग चबा के खा रहे, ग्राइंड कर रहे, मास्टिकेशन जिसको बोलते हैं, और मिक्सिंग कर रहे सलाइवा की मदद से। आप लोग खाना खा रहे, पहले तो उसको चबा रहे, फिर उसके बाद सलाइवा की मदद से उसको कोट करे, सलाइवा जितना भी मुंह में रहता खाने को लपट जाता, ये आप लोग खाना खा रहे समझिए, ये खाना खा रहे, खाने के ऊपर ये सलाइवा लग गया, तो वही बड़े सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है, इसको कंप्लीट ग्राइंडिंग और मिक्सिंग को अपन क्या बोलते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करने को मास्टिकेशन बोलते हैं। आप लोगों का 10th क्लास में पढ़े सो ये, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन। तो वो इस बोले मैकेनिकल ये है खाने को तोड़ना, मुंह से चबा के खा रहे अपन। तो इसके बाद केमिकल का मतलब खाना जो भी खाया अपन, पीसेस को तोड़ लिए, मुंह के अंदर ज्यादातर तोड़ लिया अपन, उसके बाद क्या कर रहे, एंजाइम्स ब्रेकिंग बॉन्ड्स लाइक कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जो मेरे ग्लूकोज है, आप लोग ग्लूकोज पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आता, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का
कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन फैट से पूरी चीजें हैं, तो उसमें से अपने खाने के अंदर ही पूरी चीजें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब समझे में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मेरी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती, उसके बॉन्ड्स, अब ये है एक ग्लूकोज का यूनिट, ये ग्लूकोज का यूनिट, ये ग्लूकोज है, ये कनेक्टेड है। मेरी बॉडी ऐसा हजम डायरेक्ट नहीं कर सकती, इसके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ती। ये बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने को क्या बोल रहे हैं अपन? हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन टॉपिक, जिसके अंदर से आप लोगों को फंक्शंस ऑफ लिवर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, नहीं तो एलएस ऑफ 2 आ सकता इंटरमीडिएट के अंदर, याद रखिए आप लोगों। फिर नेक्स्ट देखो आप लोग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं? अपना इंसानों का हाजमा, हाजमा जो करते हैं अपन, हजम तोड़ने के जो जितना भी कंप्लीट सिस्टम है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में? एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक, जान से अपन एक्सक्रीट आउट करते हैं, 2 नंबर जिसको बोलते हैं अपन करने जाते, उस वहां तक के एरिया को क्या बोल रहे हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे। क्या बोल रहे? ये आप लोगों का मुंह है, मुंह से और जहां से निकाल रहे हैं वो कंप्लीट एरिया को क्या बोल रहे? कंप्लीट पाइप को क्या बोल रहे अपन? एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे। क्या बोल रहे? एलिमेंट्री कैनाल। फिर उसके बाद सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तो आ गया, पूरा रास्ता आ गया खाना जाने का, लेकिन उसके अलावा ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बोल तो ऐसे देखो ऐसा सेल्स का गुच्छा जहां से आप लोगों का सेक्रीशंस निकलते, सेक्रीशंस बोल दो, जैसे थूक, ऑयल से आप लोगों का देखे वो ग्लैंड से में फेस के ऊपर ऑयल निकलता है, आप लोगों के मुंह के अंदर जो सलाइवा थूक बन रहा वो किसकी मदद से? ग्लैंड्स की मदद से प्रोड्यूस होता। तो वही बोल रहे आप लोगों को खाना हजम करने के से ग्लैंड्स भी रखते, वो ग्लैंड्स है आप लोगों के सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालते, लिवर क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है, पैंक्रियास क्या निकालते? पैंक्रियाटिक, अब इसके अंदर बता रहा हूँ फोटो में आप लोगों को, इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइन क्या निकालता? इंटेस्टाइनल जूसेस निकालता। देखिए आप लोगों, ये माउथ है, यहाँ पे आप लोगों का सलाइवा बन रहा, ये लीवर है, लीवर में से क्या बन रहा है आप लोगों का? बाइल जूस बन रहा, ये पत्ते के जैसा दिख रहा है आप लोगों को पैंक्रियास है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों का ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूसेस आते, ये याद रखिए आप लोग। फिर इसके 3D में बताता हूँ, जरा पूरा थियरी कवर कर लेंगे, उसके बाद 3D पे जाएंगे। फिर देखिए आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता क्या है? माउथ के बाद क्या था? फेरिंग्स आता, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या था? सीकम, कोलम एंड रेक्टम, एनस। ये पूरा अपन इसके अंदर देखेंगे आज और 3D पे। हाँ एक मिनट, जरा सो गया बेचारा, इसको उठाएंगे अपन। हाँ मैं देखिए, ये आप लोगों का कंप्लीट फेस है, मैं इसको ये आप लोगों को बता नहीं सकता। ये आप लोगों का जो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, ये कंप्लीट आप लोगों का माउथ का एरिया, ये है आप लोगों का माउथ का एरिया। माउथ के एरिया में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले दांत अवेलेबल है, देखो ये आप लोगों के दांत हैं। अब मैं दांतों को, ये देखो ये है आप लोगों की, ये तो हड्डी है, इसको हटा दो, अपन मैंडिबल बोलते हैं, ये कंप्लीट हट गई। अब देखिए आप लोग, ये दांता है, दांता किसके अंदर? दांतों का जितना भी एरिया, जबड़ों का जितना भी एरिया आ रहा अंदर की टंग के साथ, ये अपन पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ है, बक्कल कैविटी, अंदर का पूरा जितना हिस्सा, देखिए ये पूरा एरिया क्या आ रहा है अपना? ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ये क्या है? बक्कल कैविटी है। क्या नाम है इसका? बक्कल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी भी जिसको बोल सकते हैं, दांतों की ओरल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी हटा दिया मैं, रुको एक सेकेंड, कैसा लाना? हाँ राइट, एक सेकेंड मारो को। एक सेकेंड। इसमें अच्छा आ रहा था, ये क्या हो? सिस्टम, सिस्टम्स, ऑर्गन्स, मेल कई छह इसमें, अब इसमें समय हटाना है। रीनल, जनरेटर, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, पूरा सिस्टम। आप देखिए आप लोग यहाँ पे देखो, अब ये है अपना माउथ है, ये माउथ का एरिया, ये मैंडिबल हटा दिया मैं, ये जो आपकी बोन है, ये हड्डी को हटा दिया, उसको मैंडिबल बोलते। अब देखो इसके अंदर, ये आप लोगों का माउथ है, ये पूरा एरिया देखिए, माउथ है, माउथ के पास क्या, ये जो निकल, ये क्या है आप लोगों की जबान, यहाँ पे टंग बोलते हैं इसको, ये एरिया है आप लोगों का जबान या टंग।
जबान से खाना आप लोगों के पास कहाँ जाता है? हाँ, आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में, खाना पहले माउथ में आया, बक्कल कैविटी में आ गया, बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे एक ये एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का नाम है आप लोगों का फेमस स्ट्रक्चर है, वो उसको अपन क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ये देखिए, ये है आप लोगों का फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। मैं एक बार इसको वापस लाता हूँ जो भी अभी गया सो। हाँ देखिए, ये माउथ है, माउथ के बाद ये है माउथ, माउथ के बाद कहाँ आना खाना? ये बक्कल कैविटी के पास आ गया। यहाँ पे बक्कल कैविटी है, यहाँ पे बक्कल कैविटी के पास ये आप लोगों का ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे एक पाइप आता, वो पाइप आप लोगों का खाने का पाइप रहता। पढ़े होंगे आप लोग, खाने के पाइप का नाम क्या रहता? क्या रहता? ईसोफेगस। ये फूड पाइप बोलते हैं उसको, लेकिन एक असल पाइप जा रहा था, फेरिंग तो फूड पाइप बोलते हैं, लेकिन मेन पाइप जिसमें से आप लोगों का खाना जा रहा है, पेट के पास जा रहा है, सो वो पाइप का नाम क्या है आप लोगों के? ईसोफेगस। ये एक सेकंड में, हाँ ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या बोल रहे हैं? ईसोफेगस बोल रहे। ईसोफेगस के बाद देखो आप लोगों का, पीछे बता रहा हूँ मैं, ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे जा रहा है, देखो ये है, ये थैली का ऐसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, वो क्या है आप लोगों का? असल स्टमक वो है आप लोगों का, लीवर के पीछे। ये लीवर हटा दिया मैं, एक सेकेंड, इसको इसको ये हटा दिया, ये भी हटा दिया लीवर आप लोगों का। हाँ देखिए, ये है आप लोगों का ईसोफेगस। ईसोफेगस किसके अंदर जाके ओपन हो रहा? स्टमक के अंदर ओपन हो रहा। स्टमक के तीन रीजन, ये है आप लोगों का स्टमक है। स्टमक के बाद देखो, ये स्टमक है, स्टमक के पास ये किसके अंदर जा रहा? ये हटा रहा मैं, हाँ स्टमक देखो, ये आप लोगों का स्टमक था। स्टमक किसके साथ किसके पास जा रहा? देखो अब ये अटैच हो रहा, ये किसके साथ ओपन हो रहा? ये नीचे वाले के साथ। ये है आपका स्टमक की एंडिंग, ये किसके साथ अटैच हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये आप लोगों का यहाँ से, ये स्टमक था, स्टमक के पास से ये पाइप, लंबा पाइप शुरू हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? इंटेस्टाइन का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो नाम है डिओडिनम। क्या नाम है? डुओडिनम भी बोलते हैं आप लोग, याद रखो आप लोगों। एक सेकेंड, हाँ ये आप लोगों का पाइप है डिओडिनम। एक सेकेंड, मैंने बहुत ज्यादा बुरा घूम जा रहा। हाँ डिओडिनम, स्टमक के बाद डिओडिनम आया, फिर ये पाइप का नाम क्या है आप लोगों का? डिओडिनम। फिर दूसरा पार्ट इंटेस्टाइन, एंथेरियन जो है आप लोगों के, उसके दूसरा पार्ट का नाम क्या है? जेजुनम। फिर लास्ट वाले पार्ट का नाम क्या है आप लोगों के? इलियम। स्टमक के बाद डुओडिनम, जेजुनम एंड द इलियम, लास्ट पार्ट आपका इंटेस्टाइन का। फिर ये देखो यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे ऐसा जुड़ा, ये क्या है आप लोग? ये किसके साथ जुड़ा? ये लंबा पाइप जो मोटा पाइप ये दिख रहा, ये क्या है आप लोगों का? बोलते हो लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे आप लोगों के असल फीसेस बन के निकलते रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन। ये है आप लोगों का सीकम। फिर उसके बाद असेंडिंग कोलॉन, ये फिर आप लोगों का ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये आप लोगों का डिसेंडिंग कोलॉन। फर्स्ट ये सीकम, ये सेकेंड, ये पूरे तीन के पार्ट से आप लोगों को असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये तीन भी कोलॉन का पार्ट है, कोलॉन बोल रहे हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये लास्ट पार्ट है आप लोगों का सिग्मोइड कोलॉन। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट पार्ट, चार पार्ट है उसके कोलॉन के, और लास्ट पार्ट है आप लोगों का रेक्टम, जहां पे आप लोगों का फीसेस आते हैं। लास्ट कहां से निकलते हैं लोगों का? एनस से निकलते हैं, ये एनल ओपनिंग है। ये कंप्लीट आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है, जहां से आप लोगों का खाना जा रहा। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे अपना लीवर था अभी, हाँ देखिए ये लीवर है। लीवर क्या करता है? अपने सेक्रीशंस, हाँ लीवर भी इसके अंदर, ये आपने दिख रहा, लीवर भी इसके अंदर सेक्रीशंस डालते रहता है। वो आप लोग बाइल जो बोला हमें, बाइल सेक्रीट करता है, लेकिन किसके अंदर होता है ये स्टोर? आप लोगों के गैल ब्लैडर के अंदर बाइल जो सेक्रीट हो जाता है, वो जाके हल्लो हल्लो आप लोगों के रिलीज होते रहता है। रिलीज होने की वजह से आप लोगों के फैट्स डाइजेस्ट होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हो। हाँ फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का? एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता है। अब देखो, माउथ और बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर देखो पहले। माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, माउथ, ये माउथ को आप लोगों का बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर क्या है प्रेजेंट? टीथ है, टीथ के पास हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन, टीथ की मदद से अपन क्या बोले? चबा रहे। फिर टंग हेल्प्स इन टेस्ट एंड मिक्सिंग, टंग जो जबान है, जबान के अंदर टेस्ट बड्स रहते, मालूम है आप लोगों को? ये जबान है, जबान के पास ये टेस्ट बड्स रहते, उन आपने को टेस्ट महसूस करने के वास्ते यूज होते। फिर उसके बाद इन्हें क्या कराते? मिक्सिंग करने के वास्ते भी, जबान की मदद से अपन मिक्स भी कर सकते, करते सब लोग वो है। तो सलाइवा,
फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट्स केमिकल डाइजेशन। ये पूरा चबाए अपन थूक से मिला लिए, पूरा हो गया, मैकेनिकल में आ गया, थूक से करते ये टंग से मिला लिए, पूरा मैकेनिकल के अंदर है। अब यहाँ पे थूक के अंदर जो अपना थूक जो सलाइवा है उसकी मदद से अपन खाना हजम करना शुरू कर दिए, तो उसको अपन क्या बोले, केमिकल डाइजेशन शुरू हो गया बल्कि बता रहे, आपके बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता। फिर उसके बाद ये आप लोगों को 2 मार्क्स का आंसर है, देखिए आईपी के वास्ते क्या है, टीथ। टीथ कितने तरीके के, 4 तरीके के आप लोग, हाँ 4 तरीके के। फर्स्ट है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। याद रखो ह्यूमंस हैव, ह्यूमन के पास ये 4 तरीके के तो दांत हैं बोल के बोल रहे अपन, ये पूरे मेरे पास भी है, सबके पास है। अब ह्यूमंस के पास 2 तरीके के सेट आते हैं। सेट का मतलब क्या है आप लोग, जब भी पैदा हुए दूध के दांत जिसको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क डेंटिशन या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं उसको, झड़ने वाले। देखिए मिल्क डेंटिशन कितने आते हैं, मिल्क टीथ कितने आते हैं आप लोगों को, 20 आते हैं। और परमानेंट टीथ कितने रहते हैं, 32। अब तो कम हो जा रहे हो, विजडम टूथ जो दांत जो बोलते हैं आप लोग, वो नहीं आ रहे बहुत ज्यादा लोगों में। तो ये आप लोग 32 नॉर्मल है बोल के बोल रहे, परमानेंट टीथ है। पहले तो 20 आते हैं, छोटे रह जाए, उसके बाद परमानेंट टीथ कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते। फिर उसके बाद देखिए डेंटल फॉर्मूला क्या आता है आप लोगों को, ये इसका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये चांसर लिखने का आप लोगों को 2123/2123, ये आप लोगों का डेंटल फॉर्मूला है। अपने दांतों का फॉर्मूला क्या है बोलते, 2123/2123 इंटू 2 करे तो पूरे दांत आ जाते हैं अपने को, कितने आते, 32 आते। सुनो ये आप लोगों का ये है दांत का, ये एक सेट है आप लोगों का दांतों का ऊपर का। फिर उसके बाद ये नीचे का सेट है आप लोगों के दांतों का, इसका आधा और इसका आधा, ये आधा पार्ट है सो ऊपर दांतों का फॉर्मूला लिखे अपन, और ये नीचे वाला आधे का है सो यहाँ नीचे लिखे। फिर उसको अगर मैं ये दोनों को इंटू 2 करे तो ये तरफ का भी निकल जाता है, इसलिए अपन ऐसा लिखे से। तो देखिए फर्स्ट ऊपर, एक सेकेंड रुको मां, यहाँ पे देखो ये आधा है सो आप लोग ऊपर लिखे यहाँ पे, फिर ये आधा है सो यहाँ पे नीचे लिखे, इंटू 2 का एक करे, यहाँ के भी निकालना है यहाँ पे भी निकाले तो सेम दाता है हम लोग, इंटू 2 करो दाता पूरे आ जाते 32। अब फॉर्मूला कैसा लिखे देखो, 2 क्या है आप लोगों के आई सी, इसको लिखने के वास्ते यहाँ पे लिखो, ये 2 का मतलब क्या है आई सी, ये पी एम और ये एम। अब इसका मतलब क्या है देखो, ये 2 जो है ये इंसीजर से आप लोगे, 2 मतलब इंसीजर्स, ये फिर ये बीच के 2 दांत हैं, ये छुरी के जैसे जो दिख रहे हैं आप लोगों को, वो है आप लोगों के इंसीजर्स। 2 यहाँ है 2 यहाँ पे, ये देखो ये 2 दांत हैं आप लोगों को। तो वो बोले फिर ये आता दांत, ये तेज है सो उसको क्या बोले अपन, कैनाइन्स बोले। फिर उसके बाद के जो दांत हैं उसको क्या बोले, प्रीमोलार्स बोले। और ये 3 है सो मोलार से, यहाँ पे मोलार से। तो इसको इंटू 2 करो आप लोगों को 32 दांतों का फॉर्मूला आ जाता। फिर इसके बाद फंक्शन क्या है, दांत में एक रखे अपने, एक रखे इंसिजर्स कट करने के वास्ते रखे इंसिजर्स। फिर उसके बाद कैनाइन्स के वास्ते रखे फाड़ने के वास्ते, जैसे कि आप लोग नॉन वेज है तो गोश्त फाड़ने के वास्ते या फिर कोई चीज फाड़ने के वास्ते। फिर उसके बाद क्या है, प्रीमोलार्स और मोलार्स के रखे ग्राइंडिंग के वास्ते रखे। फिर नेक्स्ट टंग आप लोगों की बक्कल कैविटी के अंदर ही सारी, तो क्या है कवर्ड विद पैपिले, ये टंग है आप लोगों की, टंग के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कांटों के जैसा स्ट्रक्चर आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ ये टंग है, टंग के ऊपर ऐसे जूम करे तो आप लोगों को दिख के आता है कैमरे से, ऐसे फिंगर लाइक या फिर आप लोगों को ऐसे फिंगर ऐसे प्रोजेक्शन दिख के आते हैं, या फिर सिंगर जिसको बोलते हैं, छोटे 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 कांटे लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिंगर लाइक। सम विद टेस्ट बर्ड्स, थोड़े टेस्ट बर्ड्स के साथ भी बोल के बता रहे हैं। और जिसके इन के पास ये है समझो, इसके पास टेस्ट बड्स हो सकते हैं बोल के बता रहे होते। तो इसके बाद क्या है टाइप्स, इसके अंदर भी पैपिले भी कितने आप लोगों को 4 तरीके का है। फर्स्ट वाला फिलीफॉर्म, फंजाई फॉर्म, सर्कमवैलेट और फोलिएट, ये 4 तरीके के पैपिले जो आप लोगों के टंग के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखिए हेल्प्स इन, ये रखेगा क्या से अपन, ये जबान के ऊपर ये रखेगा क्या से पैपिले बोल, तो टेस्ट मालूम होने के वास्ते, स्वैलोइंग करने के वास्ते, निगलने के वास्ते, फिर उसके बाद स्पीच बोलने के वास्ते रखे बोल के बता रहे। फिर उसके बाद सलाइवा है, तो ये कहां से आ रहा, प्रोड्यूस कहां से हो रहा, पहले तो आप लोगों के सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, आप लोगों को लोकेशन बताता हूं उसके अंदर है तो कहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स, वहां से थूक निकल रहा। उसके ऊपर एक थूक के अंदर आप लोगों के एंजाइम रहता है, उसका नाम क्या रहता है, सलाइवरी अमाइलेज, उसका दूसरा नाम है टाइलिन।
सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज और दूसरा नाम है इसका टाइलिन। अब इन्हें क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है बोलते हैं, डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च डाइजेस्ट करता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या है, कंटेन्स लाइजोजाइम किल्स बैक्टीरिया, और इसके पास लाइजोजाइम बोल के केमिकल कंपाउंड है जो बैक्टीरिया को भी किल करने में, खाने के साथ जो भी चली गया उसको किल करने के वास्ते यूज में आता है। और इसका पीएच क्या है, 6.8 है बोल के बता रहे। आए समझ में? हाँ तो गाइस क्या है अपन यहाँ पे देखिए, फोर्थ पार्ट क्या नाम है आप लोगों का, फेरिंग्स। अभी अब यहाँ पे बताया था आप लोगों को, यहाँ पे है बोल के 3D के अंदर फेरिंग्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स ऊपर वाला पार्ट था और लंबी ट्यूब जो थी आप लोगों की ईसोफेगस। देखिए फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या करता है, हवा और खाने को आने देता, वो कॉमन रास्ता है, वो उससे हवा और खाना गुजरता बोल के बता रहे। और इसके 3 पार्ट्स है, फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स। फर्स्ट ऐसा है समझो, आप लोगों का फेरिंग्स ऐसा है। अब ऊपर वाला पार्ट नाक से कनेक्टेड है, इन्हें नाक से कनेक्टेड है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी से कनेक्टेड है ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स से कनेक्टेड है लैरिंजियोफेरिंग्स बोल रहे। अब देखिए आप लोगों का एपिग्लॉटिस क्लोजेस विंड पाइप व्हाइल swallowing। आप लोगों का जो एपिग्लॉटिस रहता है, जो ढक्कन है ग्लॉटिस के ऊपर का, ये है समझो आप लोगों, ये आप लोगों का फेरिंग फुट पाइप है समझो, खाली इमेजिन करो बोलेंगे आप लोग। ये आप लोगों का फुट एयर पाइप है, इसके ऊपर की हवा पाइप के ऊपर का ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर एक ढक्कन है, वो ढक्कन का नाम क्या आप लोग, ग्लॉटिस की ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसा फ्लैप लाइक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब भी अपना खाना खा रहे ये ढक्कन ऐसा लग जाता है उसको। ये देखो आप लोग, ये है बॉटल, ये आप लोगों का ट्रेकिया है समझो। अब मैं ये ऐसा नॉर्मल ऐसा प्रेजेंट है, आप ना सांस ले रहे तो ऐसा इसमें से हवा जाती है आपके। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये एपिग्लॉटिस है, ये ढक्कन जो है एपिग्लॉटिस है। जब भी आप लोग खाना खा रहे ऐसा बंद हो जाता, ये ऐसा बंद हो गया है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस क्या करता, खाने के जो आप लोग खाना खाते हैं वो खाने विंड पाइप में जाने से बचाता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या है, ईसोफेगस क्या है, मस्कुलर ट्यूब जो लंबी है उसको बोल रहे हैं अपन, मूव्स फूड वाया पेरिस्टालसिस वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आप लोगों का है समझो, फूड पाइप है, ये फूड पाइप में से कभी भी खाना गुजारे तो ऐसा मस्कुलर है और इसमें से खाना ऐसा गुजरते हुए जाता, स्लाइड ऐसा 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 जाता, तो ऐसा ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। देखो पहले यहाँ पे था, फिर पहले ऐसा एक्सपैंड हुआ, फिर उसके बाद हल्लू हल्लू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नीचे जा रहा है, यहाँ पे आया, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। मशल ऐसा जा, फिर हल्लू हल्लू ऐसा नीचे जा रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोल रहे। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जे शेप ऑर्गन। ये तो आप लोगों का स्टमक के बारे में चली बात, स्टमक का है। हाँ देखिए ये स्टमक आप लोगों का कैसा है बोलते, जे शेप ऑर्गन, जे शेप ऑर्गन, जे के वैसा जे शेप है बोल के बता रहे इसका। और क्या है, इसके 3 हिस्से है, ये स्टमक है आप लोगों का, हाँ ये स्टमक है, स्टमक के 3 हिस्से बोल के बता रहे। फर्स्ट कार्डियक, फंडिक और पाइलेरिक, 3 हिस्से, कार्डियक फंडिक पाइलेरिक, ये 3 हिस्से किसके आप लोगों के, स्टमक के हैं। फिर इसके बाद देखिए आप लोगों का गैस्ट्रिक सेक्रीशन। अब गैस्ट्रिक सेक्रीशन किसको बोलते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या करते हैं, लोग म्यूकस सेक्रेट करते हैं, म्यूकस बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बेलगम जिसको बोलते हैं अपन। तो इन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट लाइनिंग। ये स्टमक है, ये अंदर का सब, यहाँ पे आप लोगों के स्टमक के ये तरफ चारों तरफ यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस बोलते बलगम जिसकी लाइनिंग लगे हुई है बोल के बता रहा है, लाइनिंग पड़ी हुई है, जिससे आप लोगों का स्टमक सेफ रहता है। किससे, आप लोगों के स्टमक के अंदर एक एसिड है, वो एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो उससे बचाने के वास्ते अपन क्या करें, म्यूकस की लाइनिंग रखे बोल के बता रहे। तो ये HCl जो प्रेजेंट है आप लोगों के स्टमक के अंदर, उन्हें क्या कराता है, एंजाइम जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो भी है उन लोगों को एक्टिवेट कराता बोल के बता रहे। और दूसरा काम क्या है, माइक्रोब जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस मेरे पेट के अंदर जा रहे हैं उन लोगों को मारने का काम भी कौन करा रहा है, आप लोगों को HCl करा रहा बोल के बता रहे। फिर इसके बाद क्या है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है वो HCl, देखिए HCl क्या इसके ऊपर एक्ट करके वो किसमें कन्वर्ट करता है, इन्हें पेप्सिन में कन्वर्ट करा। फिर एक बार सुनो, ये आप लोगों का पेप्सिनोजन, ये आप लोगों का HCl और इन्हें कन्वर्ट कर दिया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में।
पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, प्रो एंजाइम जिसको बोलते हैं। ये किसकी मदद से एक्टिव हो रहा, HCl की मदद से एक्टिव हो जा रहा और बना रहा क्या, पेप्सिन बन जा रहा बोल के बता रहे हैं। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है बोल के बता, प्रोटीन जो भी चीज करे अपन उसको तोड़ने वाला कौन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन तोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या है आप लोग, हाँ फिर उसके बाद क्या है, रेनिन एक क्या है, एंजाइम है जो आप लोगों के मिल्क डाइजेशन इन इन्फेंट्स में काम में आता है। जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर दूध हजम करने के वास्ते, उन लोगों को मिल्क फीडिंग चलती है, उन लोगों को दूध हजम करने के वास्ते एक केमिकल लगता है, वो केमिकल का नाम क्या है आप लोगों के, केमिकल कहते हैं, एंजाइम का नाम क्या है आप लोगों के, रेनिन है, याद रखिए आप लोगों। फिर उसके बाद क्या है, 1 मिनट में, हाँ देखिए रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं वो देखो आप लोगों, प्रोटीन्स को तोड़ के पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने वाले कौन, यहाँ पे आता है आप लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पे आता है आप लोगों को पेप्सिन नहीं तो ट्रिप्सिन। क्या हो रहा, प्रोटीन्स खाए अपन, प्रोटीन्स किसकी मदद से तोड़े, पेप्सिन नहीं तो ट्रिप्सिन की मदद से तोड़े और बन रहे क्या उन लोगों, बड़े बड़े प्रोटीन्स को मैं छोटे छोटे पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, किसकी मदद से, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की मदद से। फिर इसके बाद क्या है, स्टमक क्या करता है, स्टोर करता है फूड फॉर 4 से 5 घंटे तक आप लोगों का पेट के अंदर खाना रहता है बोल के बता रहे, ये क्लियर करो। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट आता है सो आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन आता, क्या आता, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आप लोगों के पेट के अंतड़ियां, छोटे अंतड़ियां जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पार्ट्स 3 है बोल के बोला मैं आप लोगों को, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट वाला है डिओडिनम जो स्टमक से अटैच है, फिर उसके बाद बीच में आ रहा सो पार्ट क्या है आप लोगों का, जेजुनम, फिर लास्ट में जो आप लोगों के इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इलियम बोल रहे। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है आप लोगों का, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द मेन साइड ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है बोल के बता रहे, मेन साइड है उसकी। अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा हो रहा है, किसकी क्या क्या आता है, ये आपके इंटेस्टाइन है समझो, इसके अंदर खाना हजम होना है तो उसको एंजाइम्स लगते हैं। फर्स्ट एंजाइम क्या है आप लोगों का, फर्स्ट जूस क्या है आप लोगों का, डाइजेस्टिव जूस बाइल जूस है, और ये कहां से आ रहा, लिवर से आ रहा, और पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं पैंक्रियास से, और इंटेस्टाइनल जूसेस आते हैं आप लोगों के इंटेस्टाइन से। ये पूरे मिलके आप लोगों के किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं बोल के बता रहे। अब देखिए आप लोगों को एंजाइम्स के सोर्सेज दिया कहां से, पैंक्रियाटिक जूस क्या क्या रिलीज कर रहा, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएजेस रिलीज कर रहा, और इसका एक्शन क्या कर रहा है, क्या करा रहा है बोल तो, कार्बोहाइड्रेट को हजम करा रहा, फैट्स को हजम करा रहा और प्रोटीन को हजम करा रहा। फिर इंटेस्टाइन में अभी इंटेस्टाइन भी रिलीज करता मैल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, इन्हें क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड, दो यूनिट को ऐसो एक एक यूनिट में कन्वर्ट करते, पढ़े होंगे आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में। फिर उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन के पास पेप्टिडेज और टंग ट्विस्टर हो गया मेरे साथ, हाँ न्यूक्लियोटाइडेज रहता है। ये एंजाइम क्या रहते हैं, ये दोनों मिलके प्रोटीन्स को तोड़ते अमीनो एसिड में और डीएनए को किस में तोड़ते, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ते बोल के बता रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को, हाँ देखिए अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ये पूरी मदद से तोड़ लिया अपन, खाने को बड़े बड़े पीसेस छोटे छोटे एंजाइम ये पूरे यूज करके तोड़ लिए। अब उसको मेरे को बॉडी के ब्लड के अंदर लेके जाना है, एनर्जी निकालने का है मेरे को, ब्लड के अंदर डाल के अब मेरे को पूरे शरीर को देने का है, तो अब्जॉर्प्शन कराना है। काम पे से अब्जॉर्प्शन होता, इंटेस्टाइन के अंदर तोड़ दिए, अब वहां से हजम होना शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो वही बोले इंटेस्टाइन, ये आप लोगों का कंप्लीट इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है देखिए फिंगर कैसे, विलाई आप लोग पढ़े होंगे ऐसे ऐसे, बोटी जो खाते आप लोग उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते, ऐसा 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 जो रहता, ये इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोले, विलाई या फिर माइक्रोविलाई, ये ना क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन का। फिर उसके बाद क्या करते हैं लोग, ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आप लोगों का विलाई है, विलाई क्या करता है, ग्लूकोज अब्जॉर्ब करा, फिर उसके बाद अमीनो एसिड अब्जॉर्ब करा, फैटी एसिड, वाटर, विटामिन, ये पूरी चीजें अब्जॉर्ब कर लेता बोल के बता रहे। ये विलाई, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये विलाई ये पूरा अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब करे बाद क्या कर लेता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट कराता लैक्टेल्स और फिर आप लोगों के ब्लड वेसल्स के जरिए से। फिर उसके बाद जो भी गंदगी जो भी प्रोड्यूस हो रही वो किसकी मदद से चले जाती, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट से, सीकम, कोलॉन, कोलॉन सबसे बड़ा पार्ट है उसके अंदर, फिर रेक्टम, फिर एनस जहां से आप लोगों का खाना निकल जाता है, एनस, फिर खाने का जो भी गंदगी थी वो निकल जाती है यहाँ पे। फिर ये कोलॉन क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, फिर उसके बाद सिग्मोइड, ये 4 पार्ट थे अपन पढ़े, सो 3 ही रहते लेकिन सिग्मोइड भी था उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या है, फंक्शंस क्या है,
लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी इन्हें डाइजेशन नहीं करा रहा, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तोड़ गया, वहां तक इस था। इन्हें क्या करता बोलते, वाटर और बचे हुए जितने भी मिनरल्स है उसको ऑब्जॉर्ब करता। सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला बोलते स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद जो भी चीज बच रही है, अगर समझो वाटर ज्यादा आ गया और पानी ज्यादा, मिनरल ज्यादा आ गया बोलते, ऑब्जॉर्ब करने वाला कौन है आप लोगों का, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या था, फॉर्म्स एंड स्टोर फीचर्स। फीचर्स जो भी आप लोग 2 नंबर जो जाते हैं वो बनाने वाला कौन है बोल तो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो बनाता भी और स्टोर करके भी रखता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो आप लोगों का ये है समझो इंटेस्टाइन, इससे यहाँ पे अटैच है, सो वो आप लोगों को अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ ये हुआ, ये आप लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन, अभी इसका काम नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद देखिए आप लोगों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से एक बार सुन लो आप लोगों का, ये काम के नहीं है फिर भी आप लोगों का करो, आईपी में नहीं पूछता ये। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड का नाम है यहाँ पे दिया देखो, सलाइवरी ग्लैंड जो आप लोगों का डाइजेशन में काम में आ रही, थूक प्रोड्यूस करी। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं यहाँ से। पैंक्रियास, फिर लीवर, ये पूरे क्या है आप लोगों को, ये कंप्लीट ग्लैंड्स के नाम है। इन लोगों का क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे लिखे, इन लोगों के एंजाइम्स को से और इन लोगों का काम क्या है, ये पूरा एक डब्बे में आ गया यहाँ पे। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा, सलाइवा रिलीज कर रहा। फिर उसके बाद सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। फिर उसके बाद अमाइलेज किसके ऊपर काम करता, स्टार से मैल्टोज बनाता, बोलते बाद स्टार जो भी खा रहे अपन स्टोर करे हुआ है वो किस में कन्वर्ट करता है, इन्हें मैल्टोज में कन्वर्ट कर रहा। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को किसमें इसके पास एंजाइम रहता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl। पेप्सिन, रेनिन किसमें, इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर ये किसको डाइजेस्ट करा बोलते, प्रोटीन डाइजेशन कराता। रेनिन का एक स्पेशल प्रोटीन डाइजेस्ट कराता, केसिन प्रोटीन, CAE, केसिन प्रोटीन, मिल्क का केसिन प्रोटीन रहता, वो उसको कन्वर्ट कराता रेनिन। फिर उसके बाद पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते, इन लोगों के पास एंजाइम रहते, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम किसके ऊपर काम करते हैं, डाइजेस्ट ऑल द फूड, जितना भी फूड के अलग अलग प्रकार के टाइप्स रहते उसको हजम करने वाले पैंक्रियाटिक जूसेस से। फिर उसके बाद क्या है, लिवर है, लिवर क्या रिलीज करता, बाइल जूस। इसके पास कोई सा भी एंजाइम नहीं रहता, बाइल सॉल्ट्स रहते और बाइल पिगमेंट्स रहते जो फैट्स को हजम कराने के वास्ते काम में आते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल के पास क्या है, सक्कस एंटेरिकस है। इन्हें क्या करता है, इसके पास पेप्टिडेज और डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट है, इन्हें फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल कराता। जितना ये फाइनल ब्रेकडाउन हो रहा है इंटेस्टाइनल, उन्हें क्या कराता, फूड के मॉलिक्यूल्स को फाइनल ब्रेकडाउन करा देता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का हार्मोनल कंट्रोल क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन से कैसा कंट्रोल हो रहा है बोल के बोल रहे। देखिए यहाँ पे आप लोगों का हार्मोनल कंट्रोल में क्या हो रहा, हार्मोन्स यहाँ पे आपको नाम दिए, फिर सोर्सेस, उसके फंक्शंस क्या क्या काम है। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, एक हार्मोन है गैस्ट्रिन, दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन, फिर तीसरा नाम है कोलसिस्टोकाइनिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, GIP, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड बोलते हैं, ये हार्मोन है। ये 4 नाम है, आप लोगों को याद रखो। अब गैस्ट्रिन कहां से आ रहा है, ये स्टमक से आ रहा, और इन्हें क्या कराता, HCl बढ़ाता अपने पेट के अंदर और पेप्सिनोजन सेक्रीशन बढ़ाता बोल के बता रहे। HCl बढ़ा तो इसको अपन, HCl जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा भूख लगेंगे अपने को, डाइजेशन के वास्ते बढ़ाता। फिर उसके बाद क्या है, सेक्रेटिन क्या करता, डिओडिनम से आ रहा और क्या है, बाइल पिगमेंट बढ़ाता और बाइकार्बोनेट बढ़ाता बोल के बता रहे, बाइकार्बोनेट आयंस। फिर उसके बाद CC के कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कहां से आ रहा अपने को, डुओडिनम से आ रहा और क्या कराता, बाइल बढ़ाता और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बढ़ाता बोल के बता रहे। GIP क्या करा रहा, डिओडिनम से आ रहा है, इन्हें गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कम करता बोल के बता रहा, खाना अब्जॉर्प्शन हल्लू कराने वाला कौन है, GIP कराता बोल के बता रहे। फिर उसके बाद क्या है, अब्जॉर्प्शन, मेन आप लोगों का डाइजेशन पूरा कंप्लीट यहाँ तक हुआ था। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म समझेंगे उसका पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा, किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपन, एक्टिव बोलते हैं जिसके अंदर एनर्जी यूज हो रही है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ग्लूकोज को अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहे हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब उससे क्या कर रहे हैं अपन, फ्रक्टोज कर रहे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फिर उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन से क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, लिम्फेटिक अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा, काइलोमाइक्रॉन्स फैट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपन लिम्फेटिक अब्जॉर्प्शन से। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट
हाँ, लास्ट सेकंड टॉपिक बोल सकते हैं आप लोगों का डिसऑर्डर्स। इसके ऊपर आप लोगों को एफसेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुनिए यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। फर्स्ट डिसऑर्डर्स यहाँ पे आप लोगों को लिखे हुए हैं और उसके इफेक्ट्स या फिर कॉजेस क्या है वो लिखा हुआ है। डिसऑर्डर क्या है, फर्स्ट जॉन्डिस। जॉन्डिस बोलते किसको बोलते हैं आप लोग, इरखान। ये किसकी वजह से होता है, लिवर के इश्यू। लिवर क्या होता है, लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती। लिवर के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ज्यादा बनने लग गए तो क्या होता है आप लोगों को जॉन्डिस, इरखान हो जाता। ये क्या अपने उसमें क्या हो जाता है, इरखान में क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है बोलते हो, येलो और येलो आइस या फिर येलो स्किन हो जाती। स्किन भी येलो येलो होने लगती है और आइस ज्यादा येलो हो जाते। वो क्या इसके किसका सिम्टम से बोलते हो, जॉन्डिस के सिम्टम से। फिर उसके बाद वॉमिटिंग किसको बोलते हैं, उल्टी आना। ये किसकी वजह से आता है, रिफ्लेक्स एक्सपेलिंग स्टमक, एक्सपेलिंग ऑफ स्टमक के अंदर जितने भी चीजें जो भी खा के आप लोग ठूस ठूस के रखे उसको निकालने का काम, उसको क्या बोल रहे हैं, वॉमिटिंग बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है, डायरिया। डायरिया का मतलब मोशंस लगना। वो किसकी वजह से हो रहा, वो उसका पहले क्या हो रहा, कॉज क्या है। हाँ देखिए, वाटरी स्टूल आता है इसके अंदर, वाटरी बोलते हैं जिसके अंदर वाटर, आप लोगों का जो भी स्टूल है या फीसेस है उसके अंदर पानी का कंटेंट बढ़ जाता, पानी बढ़ जाता और क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाती बॉडी। तो ये आप लोगों को डायरिया, मोशंस लगना कंटिन्यूअस। फिर कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं, इसके अंदर आप लोग कॉन्स्टिपेशन में क्या होता, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड आता, बहुत ज्यादा पावर लगती है, एनर्जी लगती। फिर इरेगुलर है, इरेगुलर बावल मूवमेंट। बावल मूवमेंट मतलब आप लोगों का जो भी स्टूल निकालते जाके तो इरेगुलर मूवमेंट्स हो जाते बिल्कुल बता रहे हैं उसके अंदर। फिर इसके बाद क्या है, इनडाइजेशन, खाना हजम से नहीं होना। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन। अब देखिए इनडाइजेशन में क्या हो रहा, इम्प्रॉपर डाइजेशन, ब्लोटिंग होती, या फिर आप लोगों को फुलनेस, पेट भरा भरा दिखना, उसको बोलते हैं ऑफन ड्यू टू स्पाइसी फूड और स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से तो भी होता, नहीं तो स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता बोल के बता रही है। फिर उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक पेरिस्टालसिस, वेव लाइक मूवमेंट जो बोला आप लोगों को उसको बोल रहे इनवॉलेंट्री वेव लाइक। अपन कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा, अनकंट्रोलेबल प्रोसेस है, तो वही बोल रहे इनवॉलेंट्री वेव लाइक मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल है जो ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट हो रहा। फिर हेल्प्स पुश फूड थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पुश कर रहा, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टालसिस बोल रहे। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आप लोगों का, फाइनल स्टेप्स में क्या हो रहा, देखो अब जो ऑब्जर्व कर लिया खून के अंदर मिला लिया, अब एसिमिलेशन बोलते हो एनर्जी बनाना। ऑब्जर्व जो भी करा हमें, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स की मदद से एनर्जी बनाना है, ग्रोथ करना है या फिर रिपेयर बनाना है। क्या रिपेयर का मतलब, बॉडी सेल्स की रिपेयर करना है, कुछ भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने का न्यूट्रिएंट्स की मदद से कर रहे हैं अपन। फिर डिफिकेशन किसको बोलते हैं, जो भी खाना खाए वो गंदगी निकालने को डिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज पास्ड आउट वाया एनस, एनस के जरिए से 2 नंबर जो जाते वो कर रहे कंट्रोल बाई एनल स्पिंक्टर। एनल स्पिंक्टर, ये आप लोगों का एनस है, यहाँ पे एक स्पिंक्टर रहता है, यहाँ पे एक स्पिंक्टर रहता है, इसकी वजह से अपन क्या कर रहे, पास आउट करके आ जा रहे, बिल्कुल बता रहे। ये था आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर। अगर इसके कंप्लीट नोट्स होना है, बहुत ज्यादा रैपिड फायर राउंड में करा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन, इजी था चैप्टर इसलिए हो गया। अगर आप लोगों को इसके कंप्लीट नोट्स होना है, ये चैनल पे आ जाइए, आप लोगों को टेलीग्राम के पूरी कंप्लीट पीडीएफ डाल देता हूं मैं आप लोगों को। हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एब्सेंट के, नहीं तो नीट के आप लोगों को बना के डाल दूंगा। और इसके ऊपर आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो आप लोगों को अच्छा लगा या फिर कुछ भी अगर इंक्लूड करने की जरूरत है मुझे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स करो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो बाय गाइज, अल्लाह हाफिज।